हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनॉमियल्स के कुछ इंट्रोडक्शन किया था पॉलिनॉमियल के बारे में कि पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ क्या होता है, किसी पॉलिनॉमियल का कोफिशिएंट क्या होता है एंड उस ग्राफ से हम पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन किसी कोई भी पॉलिनॉमियल दिया उसका ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं एंड कौन सी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की कैसे हम पहचान कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लें। मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम उसके आगे आप ये वाला रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। किसी भी पॉलिनॉमियल की जो ज़ीरोज़ होती है और उसका कोफिशिएंट होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वो वाली वीडियोस देख लें और फिर ये वाली वीडियोस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट कहेंगे ये ज़ीरोज़ है, ये कोफिशिएंट है, ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल्स से बताया है, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना है तो हमको सबसे पहले ये तो जानना होगा कि ज़ीरोज़ क्या होता है एंड कोफिशिएंट क्या होता है। तो मैंने बताया है, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ कि किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू जो आती है उसी को कहते हैं ज़ीरोज़। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। वी टेक अ लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है ये भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जिसकी भी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट पावर किसकी? किसी कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें क्या है? एक्स है। एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अब हम सबसे पहले सिंपल से एग्जांपल, सबसे सिंपल लीनियर ही पॉलिनॉमियल होता है, फिर देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल में देखते हैं ए एक्स प्लस बी। जनरल फॉर्म लिए हम इसकी, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू फाइंड ज़ीरोज़। अब इसका ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो एंड देन जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या, या ए एक्स इक्वल टू इसको b को उधर ट्रांसफ़र करेंगे देंगे तो हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, माइनस बी, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ऐसे मैंने निकाला x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको आती होगी। ठीक है, अब एंड कोफिशिएंट ऑफ x, एक्स मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि एक्स ये क्या है, एक्स है। ठीक है, इस एक्स में क्या क्या किस किस चीज़ का गुणा हुआ है? इनटू का, इनटू। ठीक है, ए से इनटू किया गया है। इसका इसमें कौन सा अटैच है टर्म? ए है ना, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? ए है। ठीक है, इसका ज़ीरोज़, इस लीनियर पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ क्या है गया? माइनस बी बाई ए, और कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट एक्स ए है। ठीक है, कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट देखे जाते हैं। जो भी वेरिएबल है उसमें अटैच जो कांस्टेंट टर्म होता है वही उस वेरिएबल का क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। हमेशा कोफिशिएंट वेरिएबल का ही होता है। ठीक है, वी टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेंगे। सब ये तो सिंपल सा था, ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बता दूँ आपको, लीनियर पॉलिनॉमियल में ये जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का इसमें कोई रिलेशन नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की हूँ इसके थ्रू कि किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ और उसका कोफिशिएंट क्या होता है। अब यहाँ पे हम लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यहाँ पे लिए हैं पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 8 6 क्या कॉमन सब में आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कम। सबसे पहले इसको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। फॉर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पुट पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। अब इन सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो।
देन 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आप लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, तो फैक्टराइजेशन करना आता होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 3 इंटू 1 इसका इसके साथ क्या करते हैं, इंटू करते हैं, यानी कि कौन अब इस 3 में और कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिससे कि इंटू करें तो 3 आए और ऐड करें तो 4 आए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 3 और 1 लेते हैं तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 1 तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 1 यहाँ पे ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब देन इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो -3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 3। अब इन दोनों में 1 कॉमन है, -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। अब इस पूरे टर्म में देखेंगे तो x माइनस 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 3 को बाहर निकाल लेंगे, बचा गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो है ही यहाँ पे हम लगाना भूल गए, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस 3 भी 0 के इक्वल, x माइनस 1 भी 0 के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ गए इस पॉलिनोमियल के। हमने बताया था कि जितनी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्या होते ही है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ आने ही चाहिए। अगर आपके बाई चांस आपने कहीं मिस्टेक कर दिया, आपके सिर्फ एक ही ज़ीरोज़ मिल रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर गलत है, ठीक है। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ मिल गया क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे इसके 2 ज़ीरोज़ मिल गए। अब लेट कर लेते हैं कि इसका 2 ज़ीरोज़ मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये पहला ज़ीरोज़ है जो उसको अल्फ़ा मानते हैं, और जो दूसरा ज़ीरोज़ है उसको मानते हैं बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट 2 ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा, देन अब 2 ज़ीरोज़ इसके होते हैं, तो दोनों ज़ीरोज़ को, पहले ज़ीरोज़ को अल्फ़ा एंड देन दूसरे ज़ीरोज़ को बीटा लेट कर लिए। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 1, इसके 2 ज़ीरोज़ आए, अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 1। अगेन अब क्या करते हैं, अब इसका क्या कोफिशिएंट निकालते हैं सबका, हर एक वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे एक तो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा और एक एक्स का कोफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी, जैसे हमने, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल क्या है, 2 कॉमन है, इसलिए मैंने यहीं से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट किया है, इसलिए हम यहीं से ले लेते हैं, ये इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड देन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1। हमेशा साइन के साथ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यही ना, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, सब प्लस में होता है। और अगर आप मतलब आपकी जो पॉलिनोमियल दी हुई है उसमें माइनस साइन भी आ गया है, तो आपको कोफिशिएंट अगर लेना हो तो माइनस और प्लस साइन देख के, मतलब साइन के साथ लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -8 है। तो अगर इस वाले पॉलिनोमियल इसमें देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट -4 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और एंड एक्स का कोफिशिएंट जो है -4 आया है, और कांस्टेंट टर्म में क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लिए हैं तो यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों जो ज़ीरोज़ आए, अब हमको ये कोफिशिएंट और जो ये ज़ीरोज़, अब ऐसे तो देखने में कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। अगर हम इन दोनों ज़ीरोज़ को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी कि 2 ज़ीरोज़ मिले, दोनों को सम कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 3 + 1, ठीक है। अभी आपको रिलेशन मिल जाएगा। फिर अब इन दोनों ज़ीरोज़ को क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, एक आया है 3, एक अल्फ़ा 3 बीटा 1, 3 इंटू 1 3। अब यहाँ पे अगर कोफिशिएंट से इसका कंपेयर करें, कोफिशिएंट से अगर इसका कंपेयर कर देते हैं, यहाँ पे आया है प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर हम एक्स का कोफिशिएंट बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट करें, यहाँ पे
यहाँ पे ये इसको माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यह इक्वल हो कि क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट यानी सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू भी 4 ही आया है। यानी अब सीधी सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों में अगर हम 3/1 कर दें तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही काम करते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 3/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना, 3/1 इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये होता है रिलेशन। अब हम जनरल में आपको सीधी सी बात बता दें, इसको जनरल में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे इन जनरल क्या, पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई है, पी एक्स इसका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी। अब हमको अगर क्वेश्चन में निकालना होगा तो डायरेक्ट इस जनरल फॉर्म से उस जो हमको पॉलिनोमियल दी हुई है डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर का, यानी कि ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, सी, ए बी सी की वैल्यू फ़ौरन हम कंपेयर करके निकाल लेंगे एंड देन उसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों में रिलेशन वेरीफाई कर देंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी हमने क्या कहा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों सेम आ गया था। यही है फार्मूला। अब आप इसको रटिए या कुछ भी करिए, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब है दूसरा आया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब हम किए थे दोनों जीरोज को प्रोडक्ट किए थे तो हमें मिला था ये कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया था। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों सेम आया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। तो ये यहाँ से निकल गया फार्मूला। अब ये दोनों फार्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम देखें, जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल अगर आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर अब जनरल उसके जनरल पॉलिनोमियल से, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। बी माइनस बी, हमने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बी माइनस बी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ए, तो माइनस बी बाई, फ़ौरन आप उसे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से एंड ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट वो जीरोस निकालेंगे, तो ये इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमने बताया कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। आप इससे कर सकते हैं अगर आप को एक्सरसाइज करनी है। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि ये रिलेशन, अगर मैं चाहती तो आपको सिर्फ ये भी बता सकती थी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। लेकिन मुझे लगा कि आपको जानना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज ये दोनों में रिलेशन आया कैसे, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। उम्मीद है कि आपको ये एग्ज़ाम्पल एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसी बात पे लाइक भी कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। अब हम लेते हैं एग्जांपल। ऐसे तो ये बात हो गई ऐसे, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आपकी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज में क्या एग्जांपल्स दिए रहेंगे, मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वही बात आ गई है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। पहले कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है, एकदम इजी है। ये मैंने बताया कि फ़ौरन उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दें एंड देन उसका फैक्टराइजेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल दें। वही अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज आएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है।
पहले ये कह रहे हैं कि इसका ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में जो रिलेशन हमने अभी पढ़ा है उन दोनों में रिलेशन बताना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ में जो रिलेशन है क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए और आपको डाउट है कि मेरा ज़ीरोज़ जो आया है वो सही है या नहीं, तो इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है कि कोई भी ये पॉलिनोमियल दिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 10 को 10 इंटू 1। अब 10 में कौन सी दो टर्म्स को लें, कौन सी दो नंबर्स को लें जिससे इंटू करें तो 10 आए और ऐड करें तो 7 आए। तो ये सिंपल सी बात है, 5 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाए, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 होता है। ठीक है, तो हमने 5 प्लस 2 एक्स इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x इसका ओपन कर दिया प्लस 10। अब देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में है x कॉमन, x को बाहर कर दिया, x प्लस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन है 2 x प्लस 5। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 5 x प्लस 5, x प्लस 5 को बाहर कर दिया, x बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -5 आ जाएगा और इसे अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो x इक्वल टू -2। इसके दो ज़ीरोज़ आए, x इक्वल टू -5 x इक्वल टू -2, यानी कि अल्फ़ा बीटा दो ज़ीरोज़ आए, अल्फ़ा इक्वल टू -5 और बीटा इक्वल टू -2। अब वी नो, अब हम रिलेशन क्या जानते हैं कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या हमें पता है कि किसी भी ज़ीरोज़ को अगर ऐड करते हैं सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b। अब आपको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप अगर क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप उसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लें। यहाँ पे जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, यहाँ पे कंपेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें यहाँ पे a की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे bx है, यहाँ पे 7x है। तो b की जगह यहाँ पे क्या है 7 है और c की जगह क्या है 10 है, यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 10। ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, आपको वो याद करने की ज़रूरत है नहीं है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे भी याद करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा और बीटा ए बी सी की वैल्यू आपने कंपेयर करके उस पॉलिनोमियल से निकाल ली। अब b की जगह आया था 7 और a की वैल्यू आई है 1। ठीक है, पहले तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा रखते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू -5, बीटा इसके वैल्यू -2, -5 -2 आ गया -7। अब ये इसके इक्वल होता है -b, देखते हैं कि ये इसके इक्वल आया कि नहीं आया। तो -b/a, b की वैल्यू आई है 7 और a की वैल्यू आई है 1, -7/1। ये हो गया क्या प्रूफ। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -5, बीटा इक्वल टू -2, -5 इंटू -2। 7/c/a, c की वैल्यू आई है 10, a की वैल्यू आई है 1, तो 10/1 10 और ये भी 5 इंटू 2 10 और माइनस प्लस, तो ये भी हो गया प्रूफ। ऐसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में हमको रिलेशन भी निकालना है और इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो हमने ये एग्जाम्पल आपके लिए ख़ास क्यों चुना, क्योंकि इसमें जो b का टर्म है वो नहीं है। तो जब b का टर्म नहीं है, जैसे x जो भी x का कोफिशिएंट है यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, तो हम b को क्या लेंगे, तो जब b दिया ही नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे। इसलिए मैंने लिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 है तो जाहिर सी बात ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला टर्म और यहाँ पे ये वाला टर्म दिया है, ये वाला टर्म दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया है तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है,
सबसे पहले इसको ज़ीरोस फाइंड आउट करना है, तो इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ज़ीरो के इक्वल पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, इसमें तो बी एक्स दिया ही नहीं है। तो अगर आपको थोड़ी सी बुद्धि हो, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाना चाहें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अगर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म जैसे भी आपको, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे कैसे यूज़ करें, थ्री का तो स्क्वायर है ही नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि अगर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आप करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, वैसे भी आप मैथ के स्टूडेंट हो तो इतना तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 के इक्वल ही आ गया। अब बन गई क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए माइनस बी ए प्लस बी एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू जीरो। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू जीरो। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक आ गया रूट एक्स इक्वल टू रूट 3 एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3। दो जीरोज इसके आ गए हैं, अल्फा इक्वल टू रूट 3 बीटा इक्वल टू माइनस रूट 3। अब इसका वो कोफिशिएंट से कंपेयर कराएंगे, ठीक है, कंपेयर वो जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसको। तो हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो यहाँ पे आपको कंपेयर पहले कर लेना होगा कोफिशिएंट का जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि ए इक्वल टू 1 है और बी का टर्म दिया ही नहीं, तो बी इक्वल टू सी 0 एंड सी इक्वल टू माइनस 3। हमेशा मैं कह रही हूँ कि आपको साइन के साथ लेना है, कि प्लस है कि माइनस, अगर माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट 3 बीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, तो रूट 3 और माइनस रूट 3 जीरो, माइनस बी बाई ए, बी का टर्म दिया ही नहीं है तो 0/1 तो 0, ये हो गया वेरीफाई। एंड देन दूसरा अल्फा इंटू बीटा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, तो माइनस आ गया रूट 3 और रूट 3 दोनों, रूट 3 क्या हो गया 3, ठीक है, तो 3 हो गया और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे है सी बाई ए, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 1, -3/1 हो गया -3, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये कुछ अलग है। जैसे हमको और सारे क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल्स दी रहेगी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी रहेगी, उसका जीरोस फाइंड आउट करने को बोलेगा और कहेगा कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन उसको वेरीफाई कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें जीरोस दिया हुआ है, क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक, इसमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोस 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, अच्छा, फाइंड अ पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोज -3 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 दिया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सबसे पहले कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको फाइंड करना है। तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, इसको लिख लेंगे, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है, ठीक है। अब हम, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये होता है तो अगर हमको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए तो हम इसमें रख देंगे, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब गिवन क्या है हमको, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस दिया है -3, क्वेश्चन में दिया है आपके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दिया है। अब इससे कैसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे वी नो, हम जो जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है -3 और जो जनरल फॉर्म हमने लिखी है इसमें बी बाई ए, ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो -3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में गिवन है वो 2 है और सी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों सही, इससे इसका कंपेयर कर देंगे, अगर ऐसे लिखें तो 3/1 ही है। इसका अगर कंपेयर करें तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और a इक्वल टू
1 कंपेयर कर, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे -3 माइनस, तो माइनस टू माइनस ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो अगर कंपेयर करें तो 3/1 b इक्वल टू कितना है, 3 है, a इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे 2/1 है। इसका कंपेयर करेंगे c इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1। हमको सिर्फ फाइंड करना था a b c की वैल्यू, जो हमें मिल गई क्या, ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू c इक्वल टू 2 मिल गई। ठीक है, अब इसको इस जनरल फॉर्म में रखेंगे। क्या दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये हमको दिया है। a b c की वैल्यू रखना है, यानी कि a की जगह है क्या, a की जगह है 1, यानी कि 1 इंटू x², फिर प्लस b इक्वल टू आया है 3 इंटू एक्स, और प्लस c है तो c इक्वल टू आया है 2। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको फाइंड आउट करनी थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इसमें तो हमने ये पढ़ा कि क्या होता है, जैसे रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट से में जो रिलेशन होता है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।